हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है इस पाठशाला की प्लेटफॉर्म पे। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2। अध्याय 2 को शुरू करते हैं। चट्टान एवं खनिज। अध्याय 1 हमने पढ़ चुका था, और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अध्याय 2, चट्टान एवं खनिज। स्कूल के पास की सड़क बन रही थी। सड़क के किनारे छोटे बड़े पत्थरों के ढेर लगे हुए थे। स्कूल आने वाले बच्चों ने पत्थरों के टुकड़े उठा लिए, कुछ ने तो अपनी जेब में भी रख लिए। सड़क बनाने वाले कंपनी का एक व्यक्ति मास्टर साहब से बच्चों की हरकतों के बारे में शिकायत करने आया। मास्टर साहब उस व्यक्ति को थोड़ी देर बाद आने को कहकर बच्चों को संभालने में लग गए। देखिए गाइस, यहाँ पे स्कूल के पास एक सड़क बन रही थी जहाँ पे छोटे बड़े पत्थरों के ढेर लगे हुए थे, और स्कूल के बच्चे जो थे वो पत्थर को उठाकर अपने जेब में भरकर वो लेकर आ रहे थे। इसी क्रम में जो सड़क बनाने वाली कंपनी थी, उनके देखने वाले वो आकर मास्टर साहब से कंप्लेन यानी शिकायत कर दिए। ठीक है। प्रार्थना के बाद उन्होंने सभी बच्चों से आग्रह किया, कल सभी बच्चे अपने अपने घर से एक पत्थर बनाकर लाएंगे। मास्टर साहब का आग्रह सुनकर सभी सोच में पड़ गए। भला घर में पत्थर कैसे बनेंगे? सभी के मन में यही प्रश्न था। देखिए, प्रार्थना यानी प्रेयर के बाद मास्टर साहब ने हर बच्चे से बोले कि सभी बच्चे अपने घर से पत्थर बनाकर लाएंगे। तो सभी सुनकर बच्चों ने हैरान हो गए और सोचने लगे, आखिर ये घर पे कैसे बनते हैं पत्थर। आखिर विजय से नहीं रहा गया, वह पूछ बैठा, सर पत्थर घर में थोड़ी ही बनते हैं, फिर हम भला कहाँ से बना पाएंगे? हाँ, यही तो बात है। उन्होंने पूछा, ये पत्थर आते कहाँ से हैं जिन्हें आप रोज सड़क के किनारे से उठाकर इधर उधर फेंकते रहते हैं? अब सब अवाक रह गए। अवाक मतलब सोचने लगे, एक तरह से वो हो गए कि कैसे बनते हैं। सबके मन में यह उत्सुकता बन गई कि सचमुच ये पत्थर कहाँ से आते होंगे। ठीक है। मास्टर साहब मुस्कुराए और कहा, मैं सड़क बनाने वाली कंपनी के व्यक्ति को बुलाता हूँ, वे ही बताएंगे कि ये पत्थर कहाँ से और कैसे आते हैं। यह कहकर उन्होंने नरेंद्र को सड़क बनवाने वाली कंपनी के उसी व्यक्ति को बुलवाने भेजा जो थोड़ी देर पहले स्कूल में आया था। उसके आते ही मास्टर साहब ने सीधा प्रश्न किया, ये पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं? देखिए, मास्टर साहब ने भेजा किनको बुलवाने के लिए? जो सड़क बनाने वाली कंपनी थी उनको बुलवाने के लिए। और उनसे पहला सवाल क्या किया? उससे पहला सवाल यही किया कि पत्थर के टुकड़े आप कहाँ से लाते हैं? किसने किया? मास्टर साहब ने किया। उसने बताया, दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग के हैं, उन्हें हम करबंदिया से मंगवाते हैं। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। कभी कभी भूरे रंग के पत्थर को राजगीर या गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। तो उन्होंने क्या बताया? कंपनी जो बना रहे थे, सड़क बनाने वाले कंपनी के आदमी, उन्होंने बताया कि दरअसल वो स्लेटी रंग के होते हैं और ये करबंदिया से मंगवाते हैं। शेखपुरा से भी ऐसे पत्थर मंगवाते हैं। कभी कभी भूरे रंग की पत्थर कहाँ से? राजगीर के यानी कि पहाड़ों से मंगवाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुड़ और डोमचौच से भी आते हैं। कहाँ से? झारखंड के पाकुड़ और डोमचौच दो जगह हैं, वहाँ से भी आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म और आकार के होते हैं। ज़रूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को मंगवाते हैं। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काट कर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर या ट्रकों से लाद कर मंगवाए जाते हैं। इन पर काफ़ी लागत आती है। लागत मीन्स खर्च आती है। इसलिए मैं बच्चों को पत्थरों को बिखारने से मना करता हूँ। यह कहकर वे चुप हो गए। देखिए, उन्होंने बताया, सब बात बताया कि कहाँ से पत्थर दरअसल आती है और कैसे आती है। तो इसका ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के द्वारा किस पे? ट्रैक्टर या ट्रकों पे लाद कर मंगवाते हैं, जो कि क्या होती है? काफ़ी लागत यानी काफ़ी खर्च आती है। इसलिए बच्चों को वो समझा रहे थे कि पत्थर को बिखारना नहीं चाहिए। यह कहकर वो कंपनी के जो रोड बनाने वाले कंपनी के जो आदमी थे वो चुप हो गए। सभी बच्चे आश्चर्य भाव से सुन रहे थे।
धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, कहते हुए मास्टर साहब ने उन्हें वादा किया। मास्टर साहब उन्हें यानी जो सड़क बना रहे थे कंपनी वाले को धन्यवाद यानी थैंक यू कहकर बोले अब आप जा सकते हैं। अब उन्होंने बच्चों को समझाया, सुना आपने, ये पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काट कर निकाले जाते हैं। ये पत्थर भूरे स्लेटी रंग के होते हैं। संजीदा पूछ बैठी, सर क्या चट्टान अलग अलग होते हैं? जब मास्टर साहब ने बताया कि चट्टान को काट कर निकाले जाते हैं पत्थर और उनके रंग बताया कि भूरे और स्लेटी रंग के होते हैं, जो कंपनी यानी कि सड़क कंपनी के आदमी बताते हैं। वही चीज़ मास्टर साहब जब बच्चों को बताते हैं तो उसमें से एक संजीदा पूछती है कि क्या चट्टान अलग अलग तरह की होती है? शिक्षक क्या बताते हैं? हाँ, शिक्षक ने गंभीरतापूर्वक से कहना शुरू किया, चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान। तो चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। याद रखना है, चट्टान मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। आइए यहाँ पे क्या दे रखा है, पढ़ ले। चट्टानें खनिजों का समुच्चय होते हैं। चट्टान विशेष में अलग अलग खनिजों मिलती है, जैसे चूना पत्थर में कले की अधिकता होती है तो ग्रेनाइट में फेल्डस्पॉर एवं क्वार्ट्ज की प्रधानता होती है। तो चट्टान में बहुत सारे क्या होते हैं, अलग अलग खनिज भी मिलते हैं। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है चूना पत्ते में कली की अधिक मात्रा होता है, उसी तरह ग्रेनाइट में फेल्डस्पॉर और क्वार्ट्ज जो होता है उसकी ज़्यादा मात्रा होती है। तो ये बताया जा रहा है। चट्टान कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से शिक्षक बताए? रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान और आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान क्या होता है? पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है। तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, पिघला हुआ पदार्थ मतलब क्या होता है? जो हमारा लावा जो होता है, जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से लावा यानी मैग्मा निकलता है, और पिघली हुई पदार्थ जब पृथ्वी के अंदर से यानी कि पृथ्वी के अंदर से जब धरातल यानी कि जो हमारा पृथ्वी का जो तल है, धरातल मतलब धरती जिस पे हम लोग रहते हैं, उस तल पे जब आता है और धरातल के जब निकट आता है यानी कि समीप यानी नज़दीक आता है तो ऊपर में क्या होता है, ये जम जाता है। और ये जम जाता है, इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो जम कर और जब ठंडा होगा तो क्या होगा, ये ठोस बन जाएगा, और उस ठोस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होता है। आग्नेय चट्टान में क्या होता है? परत नहीं होता है, यानी लेयर कोई नहीं होता है, बल्कि इसमें रवा पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। रवा का आकार इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। रवा का जो शेप होता है इसके जमने में जितना समय लगता है उस पर निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं। पृथ्वी के जो अंदर बने हैं आग्नेय चट्टान, उसके रवे क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं। जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है ग्रेनाइट इसलिए ज़्यादा रवे होते हैं इसमें क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं। जो जितना समय लेगा उसमें उतने रवे होंगे। तो यहाँ पे हमने आग्नेय चट्टान के बारे में पढ़ा। आग्नेय चट्टान होता है जो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से क्या होता है, धरातल यानी कि धरती के ऊपर वाले स्तर पे आता है, समीप में आता है, तो क्या होता है, वो जम जाता है। यानी जब ठंड होगा तो वो जम जाएगा और सॉलिड के रूप में फॉर्म हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, उस चट्टान को आग्नेय चट्टान बोलते हैं। पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जमती है, इसलिए इसमें रवे महीन होती है, जैसे बेसाल्ट एवं ऑब्सीडियन। पृथ्वी के जो ऊपरी चट्टान जो होती है वो जल्दी जम जाती है, इसलिए इसमें रवे क्या होते हैं, वो महीन होते हैं, मतलब बहुत बारीक होते हैं, जैसे बेसाल्ट ऑब्सीडियन। ठीक है, तो हमने कौन सा चट्टान पढ़ा? आग्नेय चट्टान पढ़ लिया। अवसादी चट्टान, ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती है। ये चट्टानें 2 अवस्थाओं में बनती है। कितने अवस्थाओं में बनती है अवसादी चट्टान? 2 अवस्था यानी 2 स्टेट में बनती है।
पहली पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर जमीन पर। दो अवस्था में बनती है, पहला पानी के अंदर में और दूसरा पानी के बाहर यानी जमीन पर। जब पानी के अंदर तलछट्टों का जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता है। तलछट्टों मतलब छोटे छोटे कणों या छोटे छोटे जैसे ये होता है मिनरल्स होता है, कण होता है, वो क्या होते हैं, वो जमने लगते हैं और परत दर परत यानी कि वो जमते रहते हैं। तब दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाते हैं। जब प्रेशर बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो ये क्या होगा, परत आपस में क्या होगा, जुड़ जाता है और अवसादी चट्टान का निर्माण करती है, जैसे चूना पत्थर। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दूर परत जमता जाता है, तब दबाव के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बालू, पत्थर, सेल वगैरह। तो अवसादी चट्टान दो तरह से बनते हैं, दो अवस्था में, एक पानी में, एक पानी के बाहर यानी कि ज़मीन पे। और ये कैसे बनते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है। जब पानी में बनते हैं तो पानी में अंदर तलछट्टों यानी कि छोटी छोटी जो भी कणों होता है वो उसका जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, यानी कि लेयर वाइज लेयर। और जब दबाव के कारण यानी प्रेशर बढ़ेगा तो ये परतें क्या होगा, आपस में जुड़ जाएंगे और अवसादी चट्टान का निर्माण कर लेती है, जैसे चूना पत्थर। उसी तरह धरातल पर यानी कि ज़मीन पर जब महीन अवसाद परत दर परत यानी कि जमेगा और फिर वो प्रेशर बढ़ेगा यानी कि दबाव के कारण वो एक दूसरे में मिलकर क्या बना लेगा, अवसादी चट्टान बना लेगा, जैसे कि बालू, पत्थर। तो हमने सबसे पहला पढ़ा आग्नेय चट्टान, दूसरा पढ़ा अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान को याद रखना है, दो अवस्था में बनती है, एक पानी में, एक पानी के बाहर यानी ज़मीन पे। ठीक है। रूपांतरित चट्टान, जब आग्नेय या परतदार चट्टान में ताप या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण में बदलाव हो जाता है, तब इसे रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। देखिए रूपांतरित चट्टान कौन सा होता है, जब आग्नेय चट्टान या परतदार चट्टान में क्या होगा, जब ताप यानी टेम्परेचर या प्रेशर दोनों के कारण, टेम्परेचर और प्रेशर यानी ताप और दाब के कारण इसके स्वरूप और गुण में क्या होगा, यानी कि बदलाव आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। उदाहरण के लिए संगमरमर चूना पत्थर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है। इसे क्यांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो रूपांतरित चट्टान को क्या बोलते हैं, क्यांतरित चट्टान भी कहते हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न मंटू ने किया, सर इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं। अगला मंटू सवाल करता है टीचर से, सर इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं। क्योंकि इन चट्टानों के बनने की प्रक्रिया व गुण अलग अलग होते हैं। शिक्षक ने बताया कि चट्टान के नाम इसलिए अलग अलग है क्योंकि इसके बनने की समय सबकी तीनों की अलग अलग है और टाइम फ्रेम अलग अलग है, इसलिए अलग अलग नाम दिया गया है। और हाँ, एक मज़ेदार बात यह भी है कि चट्टानों की परतों के बीच पौधे, जानवर या कोई जीवाणु दब जाते हैं और दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं, तब इन्हें अवशेष को जीवाश्म कहा जाता है। देखिए मज़ेदार बात ये बताते हैं टीचर की, चट्टान यानी जो चट्टान है उसके परतों के बीच, लेयर के बीच यानी कि पेड़ पौधा या कोई जीवाणु दब जाते हैं और जब दबे दबे यानी सैकड़ों हजारों साल के बाद क्या होगा, वो ठोस पत्थर के रूप में बदल जाते हैं। यानी कि इस अवशेष यानी जो भी अवशेष होता है, इस अवशेष को क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं, जीवाश्म। ठीक है। सॉरी गाइज, ये मुझे थोड़ा सा, इसको मैं अगले वीडियो में कर दूंगा, ये थोड़ा सा मुझे दिख नहीं पा रहा है सही से। अपवर्तन है क्या, अपवर्तन, नेक्स्ट वीडियो में इसको कर लेंगे। मंजू बीच में बोल पड़ी, सर पटना म्यूजियम में मैंने ऐसा जीवाश्म देखा है जो पेड़ की शक्ल का है। बिल्कुल सही कह रही हो, वह पेड़ का ही जीवाश्म है। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और पूछा, ताजमहल संगमरमर से बना है, बताओ यह कैसी चट्टान है। तो संगमरमर कैसी चट्टान होगा, रूपांतरित चट्टान होगा। याद रखना है, हमने रूपांतरित चट्टान में क्या पढ़ा, संगमरमर के बारे में पढ़ा। कहाँ पे रूपांतरित चट्टान, ये देखिए, जब अत्यधिक दाब और ताप के कारण क्या होता है, ये
इसके गुण में बदलाव आता है। देखिए संगमरमर चूना पत्थर अधिक दबाव ताप के कारण संगमरमर में बदल जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे टीचर पूछ रहा है कि संगमरमर जो होता है ये कौन से चट्टान की होती है, तो रूपांतरित चट्टान। बताओ ये कैसी चट्टान है, रूपांतरित चट्टान। बच्चे एक साथ चिल्ला उठे, ये रूपांतरित चट्टान है। उन्होंने पुनः पूछा, और हमारे घरों में जो सिलबट्टा या चक्री, बच्चे बोल उठे, यह अवसादी चट्टान है। हमने पढ़ा है इसके बारे में, बालू पत्थर का उदाहरण है। तब तो यह चट्टान हमारे बड़े काम का है ना सर, बच्चे बोले। खनिज, हाँ इतना ही नहीं, इन्हीं चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, यानी मिनरल्स पाए जाते हैं इसी चट्टान के लेयर्स में। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होता है। देखिए हर एक खनिज जो होते हैं, अलग अलग खनिज, उसके केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी गुण होते हैं। ये खनिज हमारे बड़े काम आते हैं और ये मिनरल्स हमारे बहुत इम्पोर्टेंट काम आते हैं। ये भूगर्भ से ही निकलते हैं और मूल्यवान होते हैं, इसलिए रत्नगर्भा कहा जाता है। ये भूगर्भ से ही निकलते हैं और मूल्यवान यानी कि बहुत यानी कि महंगी चीज़ होती है, यानी कि बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसलिए रत्नगर्भा कहा जाता है। तो रत्नगर्भा किसे कहा जाता है, खनिज को कहा जाता है। खनिज का वर्गीकरण देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। देखिए धात्विक अधात्विक। धात्विक में क्या है, लोह युक्त, और ये क्या है, अलोह, यानी कि जो लोहा जिसमें नहीं है। लोहा में क्या हो गया, लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन इत्यादि। अलोहा में क्या हो गया, शीशा, जस्ता, सोना, टीन वगैरह। अधात्विक में क्या है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में कोयला, पेट्रोलियम जो जिसमें कार्बन होता है। अकार्बनिक में अभ्रक, ग्रेफाइड आदि। सर ने उंगली में पहनी सोने की अंगूठी को दिखाते हुए कहा, सोना भी एक प्रकार का खनिज है। सोना भी एक प्रकार का क्या है, खनिज है, जो कि हमारे कहाँ मिलता है, वो चट्टान में ही मिलता है, लेयर्स दर लेयर्स, यानी कि पृथ्वी के नीचे ही मिलता है। और अच्छा हमने अभी पढ़ा सोना कौन से खनिज में आता है, तो सोना हमारा अलोह में आता है, यानी कि धात्विक में ही, लोह में नहीं, अलोह में आता है। नीलम पायल की ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ ये पायल कौन से खनिज से बना है। सब बच्चे एक साथ चिल्ला पड़े, चांदी। चांदी यानी डायमंड, सॉरी चांदी मीन्स सिल्वर, सॉरी गाइस। शाबाश, अब तो आप समझ गए ना कि खनिज और चट्टानें हमारे कितने काम आते हैं। सभी बच्चे एक साथ जोर से बोले, जी सर। अब तो आप सड़क किनारे के पत्थर को बर्बाद नहीं करेंगे ना। बिल्कुल नहीं, सभी एक साथ बोले। पंकज बोला, सर आज हम लोगों बातों ही बात में चट्टान और खनिजों के बारे में बहुत कुछ जान गए। सर मुस्कुराते हुए वर्ग से बाहर निकले क्योंकि घंटी बज चुकी थी। देखिए गाइस, हमने क्या पढ़ा इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने देखा एक केस विषय के रिलेटेड करते हुए हमने क्या क्या देख लिया। हमने चट्टान के बारे में देखा। चट्टान कितने तरह के होते हैं, 3 चट्टान होते हैं, अवसादी, आग्नेय और रूपांतरित। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। उससे आगे बढ़ते बढ़ते हमने खनिज के बारे में देखा, खनिज का क्लासिफिकेशन देखा, ये सब देखा। आइए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं इस चैप्टर में। सही विकल्प को चुने। इनमें रूपांतरित चट्टान कौन है, संगमरमर क्या है, रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान किसको बोलेंगे, अभी हमने पढ़ा था अवसादी और जो अवसादी और क्या आग्नेय चट्टान में जब क्या होता है, प्रेशर और टेम्परेचर, यानी कि दाब और क्या बोलते हैं, दाब और ताप जब बढ़ती है तो उसके क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज, यानी गुण में क्या होते हैं, चेंज आ जाती है, यानी बदलाव आ जाती है। तो उसमें क्या फॉर्म होता है, उसे रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। और रूपांतरित चट्टान का एग्जाम्पल क्या है, संगमरमर है। बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है, इसी तरह देख सकते हैं। बेसाल्ट किस प्रकार का चट्टान है, बता सकते हैं। चट्टानों का रूपांतरण में किसका योगदान होता है, किसका योगदान होता है, रासायनिक द्रव का, तापमान का, दबाव का, किसका, तो दोनों का होता है, तापमान और दबाव। उपर्युक्त सभी खाली जगहों को भरिए। जो चट्टान ज्वालामुखी से निकले लावा के ठंडा होने से बनती है उसे क्या बोलते हैं, आग्नेय चट्टान बोलते हैं। जिन चट्टानों में परत पाई जाती है उनमें क्या बोलते हैं, जिसमें परत होता है उसको क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान बोलते हैं। ज्वालामुखी से निकला गर्म पदार्थ क्या कहलाता है,
लावा कहलाता है। अत्यधिक टेम्परेचर यानी कि ताप एवं दाब के कारण चट्टानों के लक्षण बदल जाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टान बोलते हैं। तो घ में क्या होगा, अत्यधिक दाब एवं ताप या ताप एवं दाब के कारण चट्टानों में लक्षण बदल जाते हैं। जब लक्षण बदलेंगे उसे रूपांतरित चट्टान कहेंगे। सही मिलान करिए। सेंगा नमक, ग्रेनाइट, संगमरमर। संगमरमर किसका है, रूपांतरित चट्टान का है। 3 नंबर का ग हो जाएगा। अब ग्रेनाइट देख लीजिए, सेंधा नमक, ग्रेनाइट को देख लीजिए और उसको मिला सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चट्टान किसे कहते हैं, तो चट्टान किसे कहते हैं अभी पढ़े हैं। चट्टान किसे कहते हैं उसको लिखिए। चट्टानों के रूपांतरण कैसे होते हैं, अवसादी चट्टान तथा आग्नेय चट्टान में अंतर क्या है, तो अंतर उसका लिखिए। ये सब आपका क्वेश्चन आंसर है, आप कर सकते हैं। चट्टान किसे कहते हैं अभी हमने पढ़ा। चट्टान क्या है, पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाले, क्या पढ़ा, चट्टान के बारे में अभी तो हमने पढ़ा। बताइए क्या आप पढ़े हैं। पृथ्वी के अंदर जो भी मतलब एक ठोस फॉर्म में पाई जाती है, चट्टान के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है गाइस, ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। आप इसे कर सकते हैं, आप इसे पढ़ लीजिएगा, आप देख सकते हैं, आप क्वेश्चन लगा सकते हैं इसमें से। फिर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा। जो भी छूटा है इसमें क्वेरीज होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको लेकर आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस।